Hello everyone. Today our topic continuous function. सबसे पहले हम continuous function की डेफिनेशन करेंगे. डेफिनेशन क्या है इसकी? Let f be a function defined in a neighborhood of a. तो सबसे पहले जिसको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए किसी पॉइंट पे. लिमिट के लिए ये जो नेसेसरी कंडीशन नहीं होती, लिमिट के लिए जरूरी नहीं होता कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन यही है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड तो होना ही चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे कि अपने पास अगर कोई फंक्शन है वो 1/x है, तो हमें पता है कि इसकी लिमिट क्या होती है. इसकी लिमिट ये किसको कन्वर्ज करता है? 0. इसकी लिमिट है 0, लेकिन 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है. तो लिमिट के लिए तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि फंक्शन उसमें डिफाइंड तो होना चाहिए. देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस. उस फंक्शन को उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब बोलेंगे? इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन, चाहे कितना ही छोटा से छोटा हमें एक एप्सिलॉन दे, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, एक डेल्टा एग्जिस्ट करे जो कि एप्सिलॉन से डिपेंड करे, सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे, such that mod of fx minus a का mod which is less than epsilon whenever x minus a का mod less than delta. यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव मतलब a के थोड़ा सा लेफ्ट में चेक करें फंक्शन की वैल्यू, और फिर a के थोड़ा सा राइट में कंटिन्यूटी की वैल्यू चेक करें फंक्शन x की, वो किसके इक्वल आ जाए? उसी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल आ जाए तो हम उस फंक्शन को क्या बोल देंगे कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस. उसके बाद आता है डेफिनेशन लेफ्ट कंटीन्यूअस और राइट कंटीन्यूअस. लेफ्ट कंटीन्यूअस की डेफिनेशन जैसे कि किसी फंक्शन को अपन लेफ्ट कंटीन्यूअस कब बोलेंगे? मान लो पहले फंक्शन डिफाइंड है कोई a से लेके r तक, कोई फंक्शन डिफाइंड है, इस फंक्शन को अपन लेफ्ट कंटीन्यूअस तभी बोलेंगे इफ लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव. सबसे पहले तो a मान लो कोई बिलोंग करता पॉइंट है कैपिटल a से. इफ लिमिट x टेंडिंग टू a, मान लो ये पॉइंट है, a के थोड़ा सा लेफ्ट में चेक करेंगे, a के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. अगर तो वो f ऑफ a के इक्वल आ गई तो हम उसको क्या बोल देंगे कि लेफ्ट कंटीन्यूअस है. सिमिलरली राइट कंटीन्यूअस के लिए भी यही कंडीशन है कि कोई फंक्शन है डिफाइंड है वो a से r तक, कोई पॉइंट है वो a से बिलोंग कर रहा है, सच दैट लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस a के थोड़ा सा राइट में, a के राइट में चेक करा फंक्शन की वैल्यू वो किसके इक्वल आ जाए? f ऑफ a के, तो उसको हम बोल देंगे कि फंक्शन क्या है? राइट कंटीन्यूअस. उसके बाद डेफिनेशन आती है कंटीन्यूअस इन ओपन इंटरवल. कंटीन्यूअस इन ओपन इंटरवल, जैसे कोई ओपन इंटरवल दे दिया a b, तो इसमें कंटीन्यूटी चेक करने के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि a और b के अंदर के जो हर एक पॉइंट है उन सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस. अगर a और b के अंदर के हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो आप इसको क्या बोल देंगे कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है इन ओपन इंटरवल. ऐसे ही क्लोज इंटरवल ab के लिए, क्लोज इंटरवल ab के लिए सबसे पहली कंडीशन कोई फंक्शन है मान लो क्लोज इंटरवल ab टू a, तो सबसे पहले ये तो चेक करना है कि f इज कंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल a comma b. ओपन इंटरवल ab के तो हर एक पॉइंट पे फंक्शन कंटीन्यूअस होना ही चाहिए, साथ ही साथ राइट कंटीन्यूअस at a and left continuous at b. It means limit x tending to a plus of fx is equals to limit x
टेंडिंग टू बी नेगेटिव, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस बी तो होना चाहिए, तो बी की लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एक्स टेंडिंग टू बी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स वो क्या आना चाहिए इक्वल। तो आप इस फंक्शन को क्या बोल देंगे कि फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस। उसके बाद डेफिनेशन आती है डिसकंटीन्यूअस फंक्शन की। डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के लिए हर एक कंडीशन बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल डेफिनेशन लिखनी है, किसी फंक्शन को हम डिसकंटीन्यूअस कब बोलेंगे, फॉर गिवन बदलता है, हर चीज की कॉन्ट्रडिक्शन होती है। फॉर गिवन बदलता है देयर एग्जिस्ट में, देयर एग्जिस्ट बदलता है फॉर गिवन में। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है डिसकंटीन्यूअस की, तो आप क्या लिखेंगे कि f is said to be discontinuous, is said to be discontinuous if इसमें क्या है फॉर गिवन, तो इसमें लिखेंगे देयर एग्जिस्ट डेल्टा देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर एंड फॉर ईच डेल्टा ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन भी रिवर्स हो जाएगी सच दैट मॉड ऑफ fx माइनस fa इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस a का मॉड इज लेस देन डेल्टा। तो डिसकंटीन्यूअस के लिए हर एक चीज फॉर गिवन देयर एग्जिस्ट फॉर गिवन। तो किसी फंक्शन को डिसकंटीन्यूअस तभी बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट, कोई एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करे हर एक डेल्टा के लिए और ये कंडीशन रिवर्स हो जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे कि फंक्शन क्या है डिसकंटीन्यूअस। उसके बाद आती है डेफिनेट डिसकंटिन्यूटी भी बहुत तरह से होती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एंड मिक्स्ड काइंड। फर्स्ट है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी में तो क्या डेफिनेशन लिखनी है, ए फंक्शन, कोई फंक्शन है हमारे पास a to r is said to be discontinuous if f is not defined on at a, किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा at a, f is not defined at a। फंक्शन हमें डिफाइंड ही ना हो तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ऐसे सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या, सेकंड काइंड में भी डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी कि जैसे कोई फंक्शन है वो राइट पे तो कुछ और वैल्यू दे रहा है और लेफ्ट पे और वैल्यू दे रहा है, इट मींस लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव fx। मतलब राइट कॉन्टिन्यूअस और लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस इक्वल ना है तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ऐसे ही थर्ड काइंड में कि fx और दोनों ही या तो दोनों ही एग्जिस्ट ही ना करें। फॉर एग्जांपल जैसे कोई फंक्शन ले लिया fx इज इक्वल टू 2 की पावर 1 बाय x एट x इज नॉन जीरो एंड 0 एट x इज इक्वल टू 0। अब इसकी 0 पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो अपन देखेंगे कि लिमिट अगर अप्लाई करें x टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए ये वैल्यू डिफाइंड है 2 की पावर 1 बाय x, तो ये आ जाएगा इंफिनिटी। तो फंक्शन इस पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है तो इसको क्या बोल देंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। उसके बाद आती है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी।
सिंगुलैरिटी, सॉरी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि फंक्शन x एट a पे तो डिफाइंड हो लेकिन इक्वल ना हो f ऑफ a के। इट मींस लिमिट x टेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट तो करे बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल है साइन fx, अपने पास ये fx इज इक्वल टू साइन 2x डिवाइड बाय x एट x इज इक्वल टू नॉन जीरो एंड इसकी वैल्यू देखिए 0, सॉरी 1 एट x इज इक्वल टू 0। तो आपका लिमिट निकालते हैं, लिमिट इसकी चेक करते हैं एट x टेंडिंग टू 0, एट x टेंडिंग टू 0 इसकी लिमिट चेक करेंगे sin 2x बाय x, 2x बाय x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin 2x बाय 2x इनटू 2। और अपन ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाय x इज इक्वल्स टू 1। तो इस पे जब लिमिट लगी तो इसका आंसर तो क्या जगह हमारे इनटू 2 विच इज इक्वल्स टू 2। बट जो f एट 0 है वो क्या है 0। तो इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही। तो इसको क्या बोल रही है, ये है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर ये फंक्शन ये होता fx इज इक्वल्स टू sin 2x बाय x एट x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 एट x इज इक्वल टू 0, तब हम इस फंक्शन को क्या कह सकते थे, कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि इसकी अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 निकालते sin 2x बाय x की जो वैल्यू है वो भी आता 2 which is equals to f of 0, तभी ये फंक्शन क्या आ सकता है कॉन्टिन्यूअस। अदरवाइज ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस।